क्या आपको पता है कि एशियन टाइम्स जो पुराने जमाने के लोग होते थे, आज से कई सौ सालों पहले वो लोग अपने ही यूरिन यानी अपने ही पेशाब को मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। और क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आ रहा है। और क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1895 में 16 साल की उम्र में ही जर्मन की सिटीजनशिप खत्म कर दी थी, यानी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आइंस्टाइन की कोई नेशनलिटी नहीं थी। और आइंस्टाइन का मानना था कि नेशनलिज्म में सिर्फ तबाही है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे रैंडम, शॉकिंग और सस्पेंस से भरे फैक्ट्स को जानोगे जो सुनने पर आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, OMG। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि फ्लोरिडा में रहने वाले जैकरी रीना नाम के एक 12 साल बच्चे की मौत वाकया हो जाती है और उस लड़के की मौत की वजह एक दिमाग खाने वाले कीड़े की वजह से होती है। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि वो कीड़ा उस लड़के के दिमाग तक आखिर पहुंचा कैसे। तो क्या आपको पता है कि एक जीव है जिसका नाम नेग्लेरिया फोलरी है। माना जाता है कि ये जीव आलूदा पानी में रहता है और अगर ये पैरासाइट तैराकी के दौरान आपके नाक के जरिए आपके दिमाग तक चला जाए तो धीरे धीरे दिमाग को खाने लगता है, जिससे मौत वाकया हो सकती है। फैक्ट नंबर 21, आप जानते ही होंगे कि एंशिएंट टाइम्स में लोग अपने पेशाब से ही मुंह धो लिया करते थे, यानी जो पुराने जमाने के लोग होते थे। आखिर क्यों, वाई, आपने सोचा है कि? तो उन लोगों का मानना था कि पेशाब में अमोनिया होता है जो कि इस पूरी दुनिया पर एक ऐसा नेचुरल क्लीनिंग एजेंट है जो कि उनके जर्म्स को बिल्कुल खत्म कर देता है मुंह से। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि ज्यूरिख पॉलिटेक्निक एल्बर्ट आइंस्टाइन के सेक्शन में मिलेवा ही एक ऐसी फीमेल स्टूडेंट थी जिनसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शादी की, क्योंकि मिलेवा और एल्बर्ट आइंस्टाइन के आइडियाज काफी मिलते जुलते थे इस दुनिया और यूनिवर्स के लिए। और 16 साल गुजरने के बाद जब आइंस्टाइन के 2 बेटे थे तो आइंस्टाइन और मिलेवा का डाइवोर्स हो जाता है और बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला और आइंस्टाइन ने अपना ही नोबेल प्राइज मिलेवा को दे दिया जो कि $32,250 था। और अगर आप इस फैक्ट को और डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो एपिसोड देख सकते हैं जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन मिलेवा से मिलते हैं। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि इजिप्ट यानी मिस्र पिरामिड्स के नाम से मशहूर है और वहां से बहुत से पिरामिड्स पाए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सूडान के एक छोटे से इलाके में पूरे मिस्र के पिरामिड से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं जिन्हें आज से 2700 साल पहले बादशाहों के लिए तैयार किया गया था। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि ईफेल टावर गर्मियों में 15 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है अपनी नॉर्मल हाइट से। आखिर क्यों, वाई? तो क्या आपको पता है कि जब सूरज की किरणें ईफेल टावर पर पड़ती हैं तो तब थर्मल एक्सपेंशन होता है जिसमें सब्सटेंस यानी मादा हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स यानी जर्रात की मिकदार बढ़ जाती है और इसके चलते ईफेल टावर 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। और इसका मतलब यह है कि हर साल ईफेल टावर का साइज 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि आज से 2 अरब साल बाद इस दुनिया पर जिंदगी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, यानी इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचेगा। ये सब इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सूरज आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाएगा और टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाएगा कि समंदरों में सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी हवा में चला जाएगा और हमारी धरती सूरज के लपेट में आ जाएगी और ये धरती सेम मार्स जैसी हो जाएगी। ना तो ऑक्सीजन बचेगा और ना तो पानी और इंसान भी। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि जब भी आप स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सोचो तो आपको एक स्टेप पीछे आपसे पूछना होगा कि व्हाट इज टाइम, आखिर टाइम है क्या? तो क्या आप जानते हैं कि जो आप सनलाइट देखते हैं इसे सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि स्टमक एसिड यानी जो आपके स्टमक के अंदर एसिड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि चंद लम्हात में ही स्टेनलेस स्टील को भी पिघला सकता है। यानी अगर आपके स्टमक के अंदर स्टेनलेस स्टील को रखा जाए तो जो स्टमक के अंदर एसिड होगा वो उसे भी पिघला देगा। और जब आप खाना खाते हो तो आपके स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो आपके खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करता है, जिसकी pH 2 to 3 है। यानी एसिड इतना खतरनाक होता है कि आपके पेट की आंतड़ियों पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन नेचर का कुछ ऐसा सिस्टम है जो अस्तर आपके पेट में होता है वो हर 4 दिन बाद रिन्यू हो जाता है। फैक्ट नंबर 14, अगर मैं आपसे कहूँ कि टूथपेस्ट को कब इजाद किया गया होगा तो आप सोचेंगे कि आज से तकरीबन 100 साल पहले या 200 साल पहले या 300 साल पहले टूथपेस्ट को इजाद किया गया होगा, राइट? तो आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि टूथपेस्ट को आज से 2500 साल से भी ज्यादा पहले एंशिएंट टाइम्स में इजिप्शियंस ने इजाद किया। और इस टूथपेस्ट को इजिप्शियंस ने चट्टान वाले नमक, काली मिर्च और खुश्क आयरिस फूलों से तैयार किया ताकि उनके पूरे लाइफ टाइम में उनके दांतों की खूबसूरती बरकरार रहे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि इस पूरे
सोलर सिस्टम में सारे के सारे प्लेनेट जिसमें हमारी दुनिया, चांद, सूरज, मार्स, मरकरी और जुपिटर सब के सब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं सिवाय वीनस के। तो क्या आपको पता है कि वीनस ही सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जो क्लॉकवाइज मूव करता है? और क्या आपको पता है कि यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी एक ऐसा प्लेनेट जो दोनों ही डायरेक्शंस में मूव करता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि एक जानवर है जिसका नाम जंपिंग फ्ली है और उसकी एक्सेलरेशन एक स्पेस शटल से भी ज्यादा होती है। एक्सेलरेशन से मतलब है कि स्पीड का चेंज होना टाइम के साथ साथ। और एक जंपिंग फ्ली इसलिए इतना लंबा जंप मारती है क्योंकि एक फ्ली के पास एक लंबी रबड़ नुमा प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है स्ट्रिंग की फॉर्म में, और फ्ली जब जंप मारता है तो उसी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि उसने अपनी प्रोटीन में स्टोर की होती है। तो इसी के कारण वो इतना बड़ा जंप मार पाती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की पहली वाइफ मिलेवा ने 1902 में अपनी शादी के बाद सर्बिया में आइंस्टाइन से दूर अपने माँ बाप के घर में एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम लेजरल था, लेकिन किसी को नहीं पता आखिर वो बच्ची मरी कैसे। लोगों का मानना था कि या तो वो बच्ची बचपन में ही मर गई, या स्कारलेट फीवर की वजह से मरी, या उसे गोद लेने से तर्क कर दिया गया हो। लेकिन आइंस्टाइन ने जाती तौर पर अपनी बच्ची को कभी नहीं देखा और किसी को नहीं पता आखिर वो मरी कैसे। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एक एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में 1 साल तक रहता है तो वो अपना ही पसीना और पेशाब रिसाइकिल करके पीता है, क्योंकि पानी ज्यादा मिकदार में स्पेस में लेके जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए यूरिन और पसीना इन दोनों को रिसाइकिल किया जाता है स्पेस में। शॉकिंग बात तो ये है कि नासा के एक एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली ने 1 साल तक ही अपना पसीना और अपना ही पेशाब रिसाइकिल करके पिया, जो कि 730 लीटर था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि 1952 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की एज 73 ईयर्स थी तो तब उन्हें इसराइल के प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया गया, लेकिन आइंस्टाइन ने अपने हाथों से ये मौका गवा दिया क्योंकि उनके बिलीफ्स इस दुनिया से कुछ अलग थे। ना तो वो नेशनलिज्म को मानते थे और ना तो वो रिलीजन को मानते थे, और वो शुरू से ही इस दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज से पहले किसी ने ना किया हो, और शुरू से ही कुछ ऐसे सवालों के जवाब देना चाहते थे जो किसी ने ना सोचे हो। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि जब आप रात को खुले आसमान के नीचे तारों को देख रहे होते हो, अब आप जिस तारे को देख रहे हो वो उस तारे की एक्चुअल में आज से हजारों साल पुरानी पिक्चर है। इसका मतलब ये है कि आप रात को आसमान में जो कुछ भी देख रहे होते हो वो असल में हो गया होता है, यानी आप स्पेस में पास्ट में देख रहे होते हो, क्योंकि हमारी दुनिया का स्टार से बहुत ही ज्यादा लाइट ईयर्स का डिस्टेंस होता है, और इसी के चलते आप उस पिछले टाइम को देख रहे होते हो जो स्पेस में पहले से ही गुजर गया होता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि चाइना के एक सूबे में 1965 को एक बादशाह की कब्र से एक तलवार को निकाला गया जो कि लगभग 2000 साल पुरानी थी। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि वो तलवार बिल्कुल साफ और उसे बिल्कुल भी जंग नहीं लगा हुआ था, और ये तलवार एक रेजर की तरह अब भी बहुत ही ज्यादा तेज थी। इसकी धार इतनी तेज थी कि इससे कुछ भी काटा जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो लोग पैदाइशी तौर पर अंधे होते हैं वो भी ड्रीम्स देखते हैं, और उनके ड्रीम्स में इमोशंस, फीलिंग्स और हर चीज की सेंस होती है, वो इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। और अजीब बात तो ये है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जो कलरिंग ड्रीम नहीं कर सकते, यानी उनकी ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स में होते हैं, वो ड्रीम्स को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में देखते हैं। और क्या आपको पता है कि आप एक रात में 4 to 7 अलग अलग किस्म की ड्रीम्स देखते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि अगर आप कुछ दिनों तक बिल्कुल भी ना सोएं, यानी आपकी नींद बिल्कुल भी ना पूरी हो, तो लिटरली आपका दिमाग अपने आप को ही खुद ही खाना शुरू कर देगा। और जब हम आम तौर पर सोते हैं तो हमारा ब्रेन पूरे दिन की एक्टिविटी से न्यूरल डेब्रिस को आपसे दूर कर देता है, जिससे आपका माइंड सुबह उठने पर रिफ्रेश हो जाता है और आप फ्रेश फील करते हैं। लेकिन जब आप नींद से महरूम हो जाओ तो ये प्रोसेस ओवरड्राइव हो जाएगा, जिससे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शन कम होने लगेंगे, जिससे धीरे धीरे आपको बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि रशिया के एक इलाके में 2013 में एक मेटीरोइड गिर जाता है स्पेस से, जिसकी वजह से 400 के करीब लोग जख्मी हो जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मेटीरोइड यानी एक बड़ा विशाल पत्थर अर्थ से कभी भी बगैर वार्निंग के टकरा सकता है, क्योंकि कोई भी मेटीरोइड अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी वजह से आ सकता
सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि 2016 में एक एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1 साल गुजारा, इस 1 साल के अरसे में उनकी हाइट 2 इंचेस तक बढ़ गई, जो कि बहुत ही अजीब बात थी हर किसी के लिए। और स्कॉट कैली के डीएनए के अंदर काफी चेंजेस आए। जब स्कॉट कैली के डीएनए उनके भाई के साथ कंपेयर किया गया तो उन दोनों भाइयों का डीएनए बहुत ही अलग था, मतलब कि जेनेटिकली तौर पर अब वो दोनों भाई नहीं थे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जब जाता है और अपना काफी टाइम स्पेस वॉक और जीरो ग्रेविटी में गुजारता है तो उनकी फुट स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मान लो कि एक न्यू बॉर्न बेबी जैसी हो जाती है स्किन। और ऐसे ही स्कॉट कैली के साथ भी हुआ। जब वो इस दुनिया में वापस आए तो उन्हें दोबारा पकड़ के बच्चों की तरह ट्रेनिंग करवानी पड़ी चलने की। फैक्ट नंबर 1, यूं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक आप जितना तेज ट्रेवल करें टाइम आपके लिए उतना ही स्लो हो जाएगा। तो क्या आपको पता है कि अर्थ के मुकाबले में स्पेस में टाइम स्लो चलता है। और अगर हम सही मायनों में बात करें तो टाइम के स्ट्रेचेस किसी इल्यूजन से कम नहीं है। अगर आप ऐसे और इंटरेस्ट से भरे फैक्ट्स को जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच पाए। तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।